नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक बात कह दी है और उस बात को लेकर के बहुत चर्चा है। बात यह कि उनसे पूछा गया कि क्या आप पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को देखते हैं। उन्होंने इसके जवाब में गोरखपुर जाने की बात कह दी कि मैं तो गोरखपुर में जो पीठ है उसकी जिम्मेदारी और मैं तो चाहूंगा कि मैं गोरखपुर की ओर चला जाऊं। अब आप ये सोचिए, इसमें आपको लगता है कि ये सब बड़ा स्वाभाविक है? अगर गोरखपुर जाने की बात ही कहनी होती तो योगी आदित्यनाथ ने 8 साल क्यों लिए? ये बात वो 2017 में जब उनको ऑफर किया गया कि आइए सीएम बन जाइए तब भी कह सकते थे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो पीठाधीश्वर हूं, गोरक्ष पीठ, और मुझे तो पीठ की सेवा करने दीजिए। लेकिन नहीं, वो बड़ी खुशी खुशी आए और सीएम बन गए। जबकि इस पूरी 2017 की जीत में संगठन के कामकाज में योगी कहीं नहीं थे। ये जो जीत मिली वो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के चलते मिली। और उसके बाद 17 के बाद 25 तक दर्जनों इंटरव्यू दे दिए योगी आदित्यनाथ ने। मगर इस तरह से गोरखपुर जाने की बात कब कही? आपको याद आता है क्या? तो आखिरकार इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ये बात कह करके क्या मैसेज दे रहे हैं? और आप इसे यूं भी समझिए कि जब उनसे ये पूछा गया कि आप पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने की ओर देखते हैं या सोचते हैं, इस तरह का सवाल, तो बड़ा ही आसान सा जवाब होता है। और ये जवाब आमतौर पर हर नेता देता और खुद योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह के जवाब अब तक देते आए हैं कि भाई पार्टी भूमिका तय करती है और जैसा पार्टी भूमिका तय करेगी वो मुझे मंजूर होगा। ये हर नेता बोलता, खुद योगी भी यही बोलते आए हैं। तो आज आखिरकार उनको गोरखपुर क्यों याद आ गया? ये सोचने वाली बात है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सोचने वाली बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ इस सवाल को इस मौके पर उनके इंटरव्यू का ये सवाल हिस्सा कैसे बन गया। आप ये सोचिए, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता से क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है दोनों ही डिफाइन होता है। उनकी जो मीडिया टीम होती है, उनके जो सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह और उनके मीडिया सलाहकार मृत्युंजय, खास तौर पर इनकी पहले से बातचीत होती है चैनल के एंकर से, एडिटर से, और ये तय हो जाता है, खाका तय हो जाता है कि क्या पूछना और क्या नहीं पूछना है। तो ऐसे में आखिरकार ये सवाल आया कैसे और इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की ओर क्यों चले गए? यही वो यक्ष प्रश्न है। और जब आप इस यक्ष प्रश्न को डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या इशारा करना चाहते हैं और क्यों इशारा इस समय करना चाहते हैं। कहानी इतनी है कि योगी की कार्यशैली के खिलाफ बीजेपी के भीतर ही, यहां कोई बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व नहीं हैं, बीजेपी के भीतर यह संतोष 2017 से ही गहरा रहा है। लेकिन बीजेपी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां असंतोष इतनी जल्दी उभर नहीं पाता है, बहुत सारी लेयर्स हैं, मगर वो फूट के सामने आता रहता है। 2017 का जो पहला उनका टर्म था, उसी समय में बीजेपी के अपने विधायक जाकर के योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के खिलाफ विधानसभा में बैठ गए थे। बीजेपी के अपने विधायक, बड़ा हंगामा हुआ था, संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ा, किसी तरह से बात सामान्य हो सकी। मगर उसके बाद भी ये टकराहट चलती रही। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो गद्दी का टकराव है वो खुलकर के सामने आता रहा। और उसके बाद 2022 में जब चुनाव हुए तो भी ये टकराव अपने शीर्ष की ओर था और सवाल यही उठ रहा था कि योगी आदित्यनाथ बाहर से आके कुर्सी पर कैसे बैठ गए, जबकि इस पार्टी को यूपी में बनाने में, जिताने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में, पिछड़ों को एकजुट करने में, दलितों को ऑन बोर्ड लाने में तो दूसरे नेता काम कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ कैसे आके बैठ गए? और उन पर एक बहुत बड़ा आरोप जो और लगा, वो लगा एक विशेष जाति को प्रश्रय देने का। ये आरोप भी लगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि गोरखपुर वाली बात योगी आदित्यनाथ इस समय क्यों कर रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं। ये जाति वाला आरोप इसने योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के भीतर और बतौर मुख्यमंत्री जिस छवि को बनाने की कोशिश कर रहे थे वे उस पर बहुत आघात पहुंचाया। और यह आरोप इसलिए भी लगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आसपास चारों ओर जो प्रमुख पद हैं उस पर कौन बैठे हैं, ये सिर्फ आप नाम पढ़ेंगे और आप समझ में आ जाएगा आपको
कि ये क्या हो रहा है। ये आरोप इसलिए भी लगा क्योंकि बात ये भी सामने आई कि क्या एक जाति विशेष पर तमाम मामलों में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के एक्शन लेने के मामलों में भी कुछ खास मेहरबानी है क्या, ये सारे सवाल उठे। और लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई उसके बाद तो ये बात खुल के सामने आ गई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान किया है। संगठन ने जो रिपोर्ट तैयार की यूपी के बीजेपी के संगठन ने बीजेपी की हार पे, उसमें यह मेंशन था कि किस तरह से बीएलओ ने नुकसान किया है, यानी कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं निचले लेवल पर उन्होंने नुकसान किया, जानबूझकर के नाम काटे गए हैं। पुलिस प्रशासन ने परेशान किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, छतरी पंचायतें की गई हैं, उससे वोट को डाइवर्ट किया गया, ये सब उसका हिस्सा बन करके आ गई। तो लगातार योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के खिलाफ यह संतोष गहराता जा रहा, और कोई साल ऐसा नहीं बीतता 2017 से लेकर के और 2025 चल रहा है जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की, उनकी कार्यशैली के चलते हटाने की चर्चा ना होती हो। अब आप ये सोचेंगे कि अगर इतनी ही चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ पद पर कैसे बने हुए हैं। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है, वहां फैसले अचानक और अर्जेंट बेसिस पे नहीं लिए जाते हैं, स्मूथ वे में लिए जाते हैं। उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब वो सेकेंड टर्म में मुख्यमंत्री बने तो उस समय बीजेपी की सीटें काफी घट गई, और वो उस सूरत में घट गई जब कश्मीर में 370 खत्म करने का फैसला किया गया और उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर भी बीजेपी की सीटें बुरी तरह से घटी और दुष्यंत चौटाला का सहारा लेकर के बीजेपी को सत्ता चलानी पड़ी। उस समय से ही और उसके पहले से ही मनोहर लाल खट्टर को हटाने की चर्चाएं बुलंद हो गईं, आवाज भी बुलंद हुई, लेकिन बीजेपी ने हटाया तब जब अगले चुनाव आ गए, तब जाकर के मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये योगी आदित्यनाथ के सिलसिले में ही नहीं हो रहा है कि असंतोष और विरोध की आंधी उठ रही हो और उसके बाद भी बीजेपी टाइम ले रही हो। आप सत्यपाल मलिक का उदाहरण देखिए, बतौर राज्यपाल उन्होंने बहुत बयान दिए मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन उनको भी टॉलरेट किया गया और उनका जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद सत्यपाल मलिक बाहर हुए और उसके बाद ही बीजेपी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड प्रतिक्रिया देनी शुरू की। तो ये बीजेपी में कार्य करने की शैली है और इसी का योगी आदित्यनाथ को फायदा मिल रहा है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके मामले में कुछ अलग हो रहा है। अब सवाल यह है, फिर से मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि योगी गोरखपुर जाने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाया भी जाता है तो उसके पास केंद्र का रास्ता होता है, बीजेपी एकोमोडेट करती है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में अकोमोडेट किया गया, और जबकि शिवराज सिंह चौहान कितने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने कितने चुनाव बीजेपी को जिताए, और जिस चुनाव को जीतने के बाद उनको हटाया गया उस चुनाव में बीजेपी 56 फाड़ वोटों से जीती, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनको केंद्र में जगह दी गई, मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह दी गई। ये हाल मनोहर लाल खट्टर का है, उनको वहां से हटाया गया हरियाणा से और उनको भी केंद्र में जगह दी गई। तो ये तो केंद्र का भी एक ऑप्शन हमेशा रहता है और भूमिकाएं पार्टी तय करती है। फिर योगी गोरखपुर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अब मैं इस क्यों के जवाब में आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की ये बात निकाली है, अपनी जुबान पे गोरखपुर की बात क्यों लेकर के आए हैं वो। और मैं सारी बातें आपको जो कह रहा हूं ये जो राजनीतिक जानकारी और जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के आधार पर, दरअसल हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी मोह माया से अलग हूं और मैं तो जब आप कहेंगे छोड़ के गोरखपुर बैठ जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि वो सिर्फ इसी मैसेज के लिए, त्याग के मैसेज के लिए बात कह रहे हो। राजनीति में त्याग कौन करता है? अगर त्याग ही करना होता तो इतना विरोध योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहा है, संगठन आपके विरोध में है, दोनों डिप्टी सीएम से आपकी नहीं बन रही है, अपने मंत्रियों से आपकी नहीं बन रही है, अपने विधायकों से नहीं बन रही है, आपके विधायक थप्पड़ खा करके आते हैं और रोते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आपके विधायक आपके चीफ सेक्रेटरी पर इल्जाम लगाते हैं कि गाय कटवा रहा है, चीफ सेक्रेटरी भ्रष्ट है। इस तरह की बातें खुले फोरम पे रखी जाती हैं। इस सब के बाद भी आप पद से बने हुए हैं, आप अपने पद पे चिपके हुए हैं
गोरखपुर जाने की अगर बात है तो आपको किसने रोका है? क्या एक बार भी आपने रिजिग्नेशन ऑफर किया कि मेरा इतना विरोध हो रहा है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी पीठ पे जाकर के मैं पीठ की सेवा करूंगा, मैं तो पीठाधीश्वर हूं? ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं? आप ये टीवी चैनल के प्रोग्राम में जाके क्यों कह रहे हैं कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा? आप किसको मैसेज दे रहे हैं? तो यही है योगी आदित्यनाथ का असली मैसेज, कि कोप भवन में जाने का मैसेज दे रहे हैं। वो उनके लिए कोप भवन के समान है। ये मैं आपको पूरी बात में फिर कह रहा हूं, ये सूत्रों पर आधारित है। वे सूत्र जो कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को देखते हैं, समझते हैं और उनके जानने वाले लोगों के भी संपर्क में हैं, उन सबसे जुड़ के ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि गोरखपुर जाने का ये जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, दरअसल ये कोप भवन में जाने का मैसेज है। एक तरह की आप यूं कहें कि ये चेतावनी है कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं जाके गोरखपुर बैठ जाऊंगा। और मैं आपको और बताऊं, गोरखपुर का एक भाव और है, एक हिंदू युवा वाहिनी है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ चलाते आए थे। और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, देखिए मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे हैं, बीजेपी उनके मूल में नहीं रही है। तो जब वो सीएम बने तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू युवा वाहिनी को अबेंडन कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ के दफ्तर का ही। इस ट्वीट को देखिए, ये हाल ही का ट्वीट है और इसमें बाकायदा हाल का मतलब है कि हाल के ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, उनके सेकेंड टर्म का ये ट्वीट है बतौर मुख्यमंत्री। इसमें उनका ऑफिस लिख रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदू युवा वाहिनी। तो एक और ये बात सामने आई कि हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी गई है, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का ऑफिस ट्वीट कर रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी से मिल रहे हैं। तो आखिरकार ये गोरखपुर का जो प्लान है, क्या ये हिंदू युवा वाहिनी ये भी उसका एक हिस्सा है कि मैं गोरखपुर जाऊंगा तो मैं वही करूंगा जो मैं पहले करता था? यानी कि हिंदू युवा वाहिनी की सेना तैनात है। मैंने एक इंटरव्यू किया था इसके पहले जहां मैं काम करता था, और वहां पर मैंने हिंदू युवा वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे बात की थी। उन्होंने मुझसे ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारी पूरी की पूरी युवा वाहिनी तैयार है, बस योगी आदित्यनाथ के एक इशारे का इंतज़ार है और हम जो है हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिवेट कर देंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं केंद्र को कि मुझे हटाने का या बदलने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है? मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूँ, मैं वसुंधरा राजे नहीं हूँ, मैं मनोहर लाल खट्टर नहीं हूँ, मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं गोरखपुर जाऊंगा और गोरखपुर जाने का मतलब साफ है कि मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये आखिर में ये भी समझना जरूरी, ये इतना आसान भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ का अपनी जहां तक बेस की हम बात करें कि उनका अपना बेस क्या है, तो जो गोरखपुर और बस्ती और संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज और देवरिया और कुशीनगर, इन इलाकों में जो पॉलिटिक्स को देखते हैं वो समझते होंगे कि योगी आदित्यनाथ की जो शक्ति है उसके मूल में बीजेपी है। आप बीजेपी को हटा करके देखिए तो योगी आदित्यनाथ का ना उस पूर्वांचल में ही जहां से वो सांसद हुआ करते थे, जहां से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, बीजेपी को हटा के आप देखिए तो उनका असर आपको एकदम से नकारात्मक में जाता हुआ दिखाई देगा। वही असर होता है उनका जो एक क्षेत्रीय ताकतवर नेता का होता है, कुछ खास पॉकेट्स में, उससे ज़्यादा असर नहीं है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के साथ में कौन खड़ा है? ना संगठन खड़ा है, ना विधायक खड़े हैं। चंद विधायकों को छोड़ करके, और चंद ये अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये अंदर खाने में जो चल रहा है वो तस्वीर आपको मैं बता रहा हूं। अंदर खाने में भी चंद विधायक खड़े हुए हैं और वो चंद विधायक भी जिस समय योगी को बदलने की बात आएगी उनके साथ रहेंगे क्या, संदेह है। आप उदाहरण देखिए, जब जब संकट आए हैं योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर, उनके साथ में कौन आपको बोलता हुआ दिखाई दिया है? महाकुंभ, भगदड़ हुई, इतने लोगों की मौतें हुई, मौतें छिपाने का संगीन आरोप लगा, यहां तक कि करप्शन के आरोप लगे महाकुंभ में। लंबे दुनिया का सबसे लंबे जाम की बात सामने आई, इस कदर व्यवस्था थी, लेकिन एक भी विधायक सरकार का बचाव करते हुए नहीं दिखा। बीजेपी के विधायक की बात कर रहा हूं, एक भी नहीं दिखा कि जो कहे नहीं योगी आदित्यनाथ के हम साथ खड़े हैं। 69,000 जो
भर्तियां हैं जिनको लेकर के ओबीसी छात्र आज भी आंदोलन कर रहे हैं, एक भी विधायक ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि नहीं नहीं योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। जिन जिन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ घिरे हैं, विशेष तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूं। मंगेश यादव का इनकाउंटर और तमाम सारे जो फेक इनकाउंटर की सवाल सामने आए हैं, उनमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि उनके मंत्रियों ने ही कहा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं योगी जी, विधायकों ने कहा हो हम आपके साथ खड़े हैं योगी जी। हर एक क्रिटिकल मौके पर, यहां तक कि जब संगठन बनाम सरकार का सवाल उठा और जब केशव मौर्य ने लखनऊ की बैठक में कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, कार्यकर्ताओं ने जमकर के तालियां बजाई। उस वक्त भी कोई विधायक या मंत्री साथ में आकर के नहीं खड़ा हुआ कि योगी जी नहीं सरकार ही सब कुछ है, आप जो कहेंगे वो हमें मंजूर है। जो उनके साथ में नजर आते हैं, चाहे वो मंत्री हों या चंद विधायक हों, उनके पीछे की वजह भी सबको पता है। चूंकि योगी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना सेल्फ सेंट्रिक है कि जब तक योगी नहीं चाहेंगे आप अपना काम नहीं करवा सकते हैं। ये भी एक बात उभर के सामने आती है। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है कि योगी को खुश रखना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अंदर खाने में और योगी के आसपास के दायरे से बाहर जाते ही चार बातें खिलाफ बोलते हैं, अपना दुख दर्द बयां करते हैं, वही सामने आकर के जी महाराज जय जयकार करने लगते हैं। चूंकि उनको मालूम है कि काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, ये उनकी मजबूरी है। इसलिए ये भी संकट नहीं है कि योगी को हटाने में कोई विद्रोह हो जाएगा, कोई आफत आ जाएगी, ये भी संकट नहीं है, कहीं से भी ये संकट नहीं है। संकट ये नहीं है, इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, संगठन को भी है, राजनीति की समझ रखने वालों को भी है, योगी के विपक्षियों को भी है और खुद योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का एहसास है। और इसीलिए योगी गोरखपुर की बात कह रहे हैं। अंदर खाने की खबर यही है कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा ताकि आप मुझ पर एक्शन मत लीजिएगा, हटाने की कोई कार्रवाई ना हो, वरना मेरे पास ये ऑप्शन है। एक ताकतवर नेता ऐसी बात कभी नहीं कहता है। वो जानता है कि हटाना मुश्किल नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा को सीएम बनना था, वो सीएम बन गए। उनके पहले जो सीएम थे वो दिल्ली आ गए, जबकि चुनाव जीतने के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं, असम की बात बता रहा हूं आपको। तो जिसके पास ताकत होती है उसे इसका एहसास होता है, और जिसके पास ताकत नहीं होती है वो ऐसे ही इंटरव्यू के जरिए, ट्वीट के जरिए तमाम सारे दांव खेलता है। तो ये है पूरा डिकोड कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाने की बात क्यों कर रहे हैं और इस बात को कहने के पीछे की दास्तां क्या है। और वो दूषण कुमार का एक शेर है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। तो सियासत को समझने के लिए नादानी को छोड़िए, थोड़ा सा सियासत की रौ को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और जो वो कह नहीं पा रहे हैं वो असली सच क्या है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी पॉलिटिकल खबरें और उसके पीछे का विश्लेषण यही मिलेगा और अपने खालिस फॉर्मेट में मिलेगा, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी बाहरी आवरण के।